जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग 10th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर सेकंड जो कि है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वो पढ़ रहे थे। अब तक हमने उसके 2 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है। हमने पहले लेक्चर में बेसिक्स को समझा था कि एसिड्स क्या होते हैं, एसिड वर्ड कहाँ से आया है और एसिड का क्लासिफिकेशन और बेसिस का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया टेस्ट के आधार पर। फिर हमने समझा था कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। फिर हमने देखा था लेक्चर नंबर सेकंड में कि जो एसिड्स हैं वो जब रिएक्ट करते हैं किसके साथ में, मेटल के साथ में, तब हाइड्रोजन गैस को रिलीज कराते हैं। आज हम देखेंगे उसके आगे का। अगर आप लोगों ने प्रीवियस 2 लेक्चर नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चैप्टर नंबर फर्स्ट को भी नहीं पढ़े अब तक, तो अगर आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट भी नहीं पढ़ा है अब तक, तो आप वहां से उसके लेक्चर्स के लिंक भी देख सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक भी अवेलेबल है। साथ ही साथ उसके जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है प्लस इंडेक्स क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है, दोनों का पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। क्लियर है? तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक ब्रीफ ओवरव्यू जो भी हम अब तक पढ़ चुके हैं उसका। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट देखा था हमने। डिफरेंट आइटम्स एंड नेम्स ऑफ एसिड फाउंड इन देम। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स के बारे में देखा था हम लोगों ने। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस या वो केमिकल्स जो एसिड या बेस वहां पर प्रेजेंट है या नहीं उसका पता लगाते हैं। फिर हमने देखा था नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। तो नेचुरल इंडिकेटर्स हमने कौन कौन से देखे थे? तो मैंने आपको बताया था लिटमस। इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर। मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, इट इज लिटमस। लिटमस। और ये किससे मिला था हम लोगों को? लाइकेन से मिला था, है ना। ये भी मैंने आपको बताया था। देखिए अगला टॉपिक वही है हमारा कि क्या सोर्सेज ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है। और साथ में हमने देखा था टर्मरिक को। टर्मरिक इज ऑल्सो व्हाट? अ नेचुरल इंडिकेटर। क्लियर है? चलो इसके बाद हम लोगों ने देखा था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कितने हैं? तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं 3। कौन कौन से? हमने पढ़ा था क्लोव ऑयल, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था वेनिला एसेंस। फिर हमने पढ़ा था अनियन, ठीक है। बल्कि जबकि हमने उल्टा पढ़ा था, मतलब अनियन को सबसे पहले पढ़ा था, वेनिला एसेंस उसके बाद, फिर क्लोव ऑयल आखिरी में, ठीक है। और हमने ये भी देखा था जो स्टूडेंट्स विजुअली इम्पेयर्ड है उनके लिए ये बेस्ट होता है कि वो किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का। फिर है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो मैंने बताया था दे रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म रिस्पेक्टिव मेटल सॉल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। देन एक्टिविटी 2.1 देखी थी हमने एनसीईआरटी की, 2.2 देखी थी, 2.3 देखी थी, है ना। और ये जो ऊपर से जो भी चीजें लिखी हैं ये सारे इन्हीं के कंक्लूजन्स हैं, इन्हीं एक्टिविटीज से निकल के आया था। क्लियर है? चलो अब हम आते हैं उस बात पर कि हमें आज क्या पढ़ना है। तो हम लोग आज जो टॉपिक कवर करेंगे उनके बारे में देख लें। फर्स्ट है हाउ डू बेसिस रिएक्ट विद मेटल। तो पहला बोलता है कि बेसिस कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ में। नेक्स्ट है एक्टिविटी 2.4 देखेंगे भाई हम। फिर देखेंगे रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल ऑक्साइड की जो बेसिस है वो मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। देन देखेंगे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड्स के साथ। देखो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाय कार्बोनेट भी बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाय कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पर मेटल बाय कार्बोनेट भी लिख सकते हैं। क्लियर है? मेटल बाय कार्बोनेट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कहीं पर अगर बाय कार्बोनेट लिखा हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा हो तो आप क्या समझेंगे? बात एक ही है। नेक्स्ट चलते हैं हम एक्टिविटी 2.5 पर। हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। होप ये सुनकर आपके दिमाग में एक चीज क्लिक की होगी, वो होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना, जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है? हमें सॉल्ट मिलता है। और क्या रिलीज होता है? वाटर। देन एक्टिविटी 2.6 देन देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स। देन देखेंगे एक्टिविटी 2.7 देन देखेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। देन एनसीईआरटी इंटेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर पेज नंबर 22 पर जो 3 इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका भी डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के पहले टॉपिक को। इसमें क्या होने वाला है इस एक्टिविटी में, ठीक है। इसमें बोला गया है कि आप फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक लें, यानी जिंक का पाउडर लें, और उसे काय में लेना है? टेस्ट ट्यूब में लेना है। फिर
उसमें 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालना है, और फिर जो पूरी की पूरी टेस्ट ट्यूब है जिसमें आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड भी प्रेजेंट है और जिंक भी प्रेजेंट है, इसे हीट करना है टेस्ट ट्यूब में। रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स इन एक्टिविटी 2.3 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे जो रेस्ट ऑफ द स्टेप्स की बात की है, तो इसके लिए मैं आपको पीछे लेकर ही चलता हूँ एक्टिविटी 2.3 में। देखिए, इतना करने के बाद इन्होंने बोला व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ द जिंक ग्रैन्युल्स। ठीक है, जिंक ग्रैन्युल्स पे क्या देखेगा, पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सोप सॉल्यूशन। यहाँ पे ये जो बीकर है इसमें हमें सोप सॉल्यूशन लेना है और इसमें से हम लोग डिलीवरी ट्यूब के थ्रू जो इसके अंदर गैस बनेगी उसको यहाँ से पास कराएंगे। फिर क्या होगा, यहाँ पे बबल फॉर्म होंगे। देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि वाई बबल्स फॉर्म इन द सोप सॉल्यूशन, तो वहां भी सेम मिलेगा, क्योंकि आपको कंक्लूजन में ये देखने को मिलने वाला है कि जो बेसिस है वो भी जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज कराते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज कराते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो बबल्स है ना, इन बबल में जो गैस भरी होगी वो कौन सी गैस होने वाली है, हाइड्रोजन गैस ही होने वाली है। देन बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे इसके पास में कैसे मालूम चलेगा, देखो पॉप साउंड से मालूम चलेगा कि हाइड्रोजन गैस है। जब आप इसके पास कैंडल को लेकर आओगे तो ये पॉप साउंड के साथ बर्न होगी। क्लियर है, तो इसके बाद क्लियर है ना, अब ये सारी चीजें समझ में आ गई। करना क्या क्या है, यही स्टेप्स है कि भाई इसको भी सोप सॉल्यूशन से निकालो, बबल बनेगा, कैंडल लेके जाओ, कैंडल लेके जाओगे तो आपको किसकी सुनाई देगी, पॉप पॉप की आवाज सुनाई देगी, और वहां पे जलती हुई दिखाई देगी वो गैस। तो वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। देखो वही लिखा, द रिएक्शन टेक्स प्लेस इज कैन बी रिटन एज 2NaOH। वो जो रिएक्शन देखी थी ना वो हमने एसिड के केस में देखी थी, वही कहाँ हो रही है, बेस के केस में हो रही है। ठीक है ना, लेकिन बनने वाले प्रोडक्ट है वो डिफरेंट होंगे हाइड्रोजन को छोड़कर। ठीक है, देखो जैसे कि NaOH है प्लस Zn सॉलिड था, जिंक रेनॉल्ड्स है ना, ये NaOH बेसिक था, बेस था, ये एक्वा सॉल्यूशन था उसका, मतलब वाटर में घोला हुआ सॉल्यूशन था। क्या बना यहाँ पे, Na2ZnO2। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम जिंकेट। इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट। क्लियर है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ये बनेगा यहाँ पे, दिस इज अ सॉल्ट, सोडियम जिंकेट इज अ सॉल्ट। ठीक है, देन क्या है हमारे पास, H2 गैस मिलेगी ही मिलेगी, है ना, और इसके प्रेजेंस को कंफर्म कर देगी हमारी कैंडल। ठीक है ना, और वो पॉप पॉप का साउंड जो उस गैस के जलने पर आया। Clear? You will find again that hydrogen is formed in this reaction. However, such reaction are not possible with all metals. ठीक है, लेकिन देखो मेटल के केस में हमें मिलेगी तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें क्या मिलने वाली है, हाइड्रोजन गैस ही मिलेगी। ठीक है, मेटल के साथ में रिएक्ट करने पर, लेकिन हर एक केस में नहीं मिलेगी। चले आगे, चलो आगे चलते हैं। देखो अब आगे क्या है, यहाँ पर एक रिएक्शन और लिया मैंने। देखो ये आप स्केलेटल फॉर्म में लिख सकते हो कि जब भी क्या हो, बेस और मेटल रिएक्ट करें, क्या मैंने, सॉल्ट और हाइड्रोजन। ठीक है, देखो ये जो एल्केलाई वर्ड लिखा है इसका भी मतलब क्या होता है, बेस ही होता है, लेकिन इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बेस। एल्केलाई मींस स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के अगर एग्जांपल देखने हैं आपको तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के देख सकते हो, जैसे NaOH फर्स्ट ग्रुप बोले तो जो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप है ना उसकी बात कर रहा हूँ। पीरियोडिक टेबल भी आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कराऊंगा डिटेल में मैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए और मैं बता देता हूँ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और KOH। ठीक है, साथ ही साथ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो हमने लास्ट क्लासेस में देखा भी है, नहीं देखा तो अब जान लीजिए आप। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस। क्लियर है, होप आपको ये बात क्लियर होगी। ठीक है ना, ये सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस है। नाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स हाइड्रोजन गैस इन सोडियम जिंकेट व्हेन रिएक्ट्स विद जिंक मेटल। सिंपल है ना, ये जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड था उसने जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करने पर क्या दिया था, सोडियम जिंकेट। दिस इज व्हाट, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2। ठीक है, ये रिएक्शन तो एनसीईआरटी में दी हुई है। एक और रिएक्शन है यहाँ पर, इसमें क्या बन रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। आप ये नोट कर लीजिए। ठीक है ना, कि 2NaOH plus 2Al gives 2H2 plus 2H2O gives NaAlO2. NaAlO2 is what? It is aluminium, sodium aluminate. क्या बोल देते हैं इसको, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, यहाँ पे ये अच्छा साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप ये नोट कर सकते हैं। एक और रिएक्शन उसी तरीके की। ठीक है, और मेन क्या है यहाँ पर, H2 गैस रिलीज हुई है, H2 गैस रिलीज हुई है। ठीक है, हमने अभी भी जाना था कि हर एक केस में नहीं होगी, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में होगी, यहाँ पर होगी। ठीक है, आपको जिस तरीके की रिएक्शन पढ़नी है उस लेवल पर आपको सारी वही मिलेंगी जिसमें H2 गैस प्रोड्यूस होती होगी बेस के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है तब। ठीक है,
चलो अब आते हैं हम लोग किस पर, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। अभी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए मैंने एक चीज बताई थी ना, दिस कैन बी रिटन एज बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, इसका दूसरा नाम क्या है, बाइकार्बोनेट। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, क्या करना है इस रिएक्शन में, टेक टू टेस्ट ट्यूब, लेबल ए एंड बी, ठीक है, लेबल देम एज ए एंड बी, दो टेस्ट ट्यूब लेनी है हमें और दोनों को आप लेबल कर देंगे, एक को आप ए लेबल करेंगे दूसरे को बी। देन टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, क्या लेना है हमें, सोडियम कार्बोनेट। क्या आपको सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पता है, नहीं पता तो देखो ये होता है Na2CO3, दिस इज व्हाट, सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है, एक में सोडियम कार्बोनेट लेना है, फिर दूसरे में 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला क्या होगा, NaHCO3, ठीक है, NaHCO3। क्लियर है, हो क्लियर होगा। फिर अबाउट एड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl टू बोथ द टेस्ट ट्यूब, फिर हमें दोनों में क्या मिलाना है, डाइल्यूट HCl मिलाना है। डाइल्यूट HCl का मतलब क्या है, वाटर के साथ HCl का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप जब इसमें डाइल्यूट HCl मिलाएंगे, ठीक है, फिर क्या करना है आपको, पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर मतलब चैप्टर 1 में याद है आपको बताया था, लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज व्हाट, लाइम वाटर, ठीक है। चलो फिर आपको देखो, फिर ये है हमारी डिलीवरी ट्यूब, इसके थ्रू हम पास कराएंगे जो यहाँ पे गैस प्रोड्यूस होगी। हम देखेंगे कि ये जो लाइम वाटर है ना, ये जो CaO2 वाला सॉल्यूशन, ये क्या हो रहा है, मिल्की हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि जब आप CaOH से CO2 निकालते हैं तब मालूम होता है ना आपको कि वो मिल्की हो जाता है। मिल्की क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये पक्का हो गया कि पक्का ये जो गैस है यहाँ से जो निकली है इस रिएक्शन में, जो ए टेस्ट ट्यूब और बी टेस्ट ट्यूब में जो रिएक्शन हुई है उसके दौरान सेम रिएक्शन होगी, ठीक है, मतलब दोनों जगह CO2 गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में आपको CO2 गैस देखने को मिलेगी। कैसे मालूम चला CO2 गैस थी, क्योंकि उसने लाइम वाटर को क्या बना दिया, मिल्की अपीयरेंस करा दिया, ठीक है, मिल्की यानी दूधिया कलर दे दिया, ठीक है। और वो दूधिया कलर क्यों आया, क्योंकि CaCO3 फॉर्म हो गया था, CaCO3 मींस कैल्शियम कार्बोनेट। देखो आगे एनसीईआरटी भी आपसे यही सारी बातें कहेगी। देखो टेस्ट ट्यूब ए Na2CO3 प्लस 2HCl एक्वस, मतलब डाइल्यूट लेता है ना सॉल्यूशन, तो हमें क्या मिलेगा, 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस। नेक्स्ट दूसरी टेस्ट ट्यूब थी NaHCO3 प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O प्लस CO2। देखो फिर आगे क्या लिखा है, ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर, तो हमें क्या मिलेगा, लाइम वाटर टर्न मिल्की। देखो वो मिल्की क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर CaCO3 का ही प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। क्लियर है, चलो समझ गए। अब देखो एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे अगर CaCO3 पे और ज्यादा क्या निकलेगा, CO2 इससे पास होता रहेगा, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CaHCO3 होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएगा होल ट्वाइस। क्लियर है, ठीक है, चिंता नहीं करो, अभी आगे यही आने वाला है। देखो यही आया, ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये बनेगा, ठीक है। और ये जो है खास बात क्या है, देखो CaCO3 जो था वो पीपीटी के फॉर्म में रहेगा, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहेगा, वो डिसॉल्व नहीं होता वाटर में, लेकिन जो हमारा CaHCO3 है, CaHCO3 होल ट्वाइस है, दैट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है। ये चीजें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस के फॉर्म में बहुत बार आया हुआ है पेपर में, ठीक है, चाहे वो आपका एनसीईआरटी जो आपका CBSE बोर्ड है उसका पेपर होता है, या जो आपका NTSE एग्जाम है, मैं एनसीईआरटी बोला तो शुरुआत में NTSE, माफ करना गलती से हो जाता है, ठीक है, NTSE, ठीक है। आज का जो लेक्चर है ना बहुत मुश्किल से रिकॉर्ड हो रहा है ठीक है, मतलब काफी ज्यादा परेशानी आई, बहुत बार बैठा रिकॉर्डिंग करने, कुछ ना कुछ हो जाता था, ठीक है, पर फाइनली हो रहा है, कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा कोई नहीं, बट इट्स ओके। प्रॉब्लम तो आती है बड़े बड़े लोगों के रास्ते में यार, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जो करना है वो तो करना ही है ना। आ जाते हैं आगे।
देखो लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी हम ही समराइज कर सकते हैं। देखो सबसे पहले समझो क्या बोला, लाइमस्टोन बोला चूना पत्थर, चॉक चॉक जिसे बोर्ड पे लिखते हैं, मार्बल मार्बल जानते हैं मार्बल स्टोन होता है आप, ठीक है। जहां मैं रहता हूँ ना मध्य प्रदेश में, जबलपुर में, यहाँ पे तो मार्बल बहुत ज्यादा मिलता है भेड़ा घाट में, ठीक है। चलो तो बता दिया मैंने, मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है। ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। इवन आप जो अंडे का छिलका देते हो ना, एग शेल, इट इज ऑल्सो व्हाट, एग शेल इज ऑल्सो व्हाट, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है, चलो हो गया। तो ये क्या देते हैं, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट देते हैं। करस्पॉन्डिंग सॉल्ट यानी जो भी मेटल होगा उसका सॉल्ट। देखो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। आगे इसके और भी एग्जांपल्स लिए हैं मैंने जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये तो हमारी स्केलेटल रिएक्शन हो गई कि भाई मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड जब भी होगा तो क्या मिलेगा, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट और सेम चीज है होगी। सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे तो जो बेसिक रिएक्शन ली है फर्स्ट वाली वो एनसीईआरटी से ही है। इसको आप चाहो तो नोट करो, चाहो तो मत करो, मेन समझ लो, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर MgCO3 प्लस 2HCl है, ठीक है। तो यहाँ पे है ना मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्या पढ़ेंगे पहले तो MgCO3 को आप मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। मैं नहीं भी लिखूं तो चल जाएगा, देखो ये लिखा हुआ है। तो MgCO3 क्या होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस 2HCl, यहाँ पे HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा MgCl2। MgCl2 इज व्हाट, मैग्नीशियम क्लोराइड। देखो मैग्नीशियम का सॉल्ट बन गया यहाँ पर, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड लिखा भी है यहाँ पर, ठीक है। मैं ना लिखूं तो ज्यादा अच्छा है ना, आपको मेरी राइटिंग ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आएगी क्योंकि बहुत सुंदर है इसीलिए। देखो तो मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पर CO2H2, यही तो हमने देखा था। इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या देगा हमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर व्हेन रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो CaCl2 बनाएगा, दैट इज व्हाट कैल्शियम क्लोराइड, CO2 प्लस H2। कैल्शियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो यहाँ पर भी क्या होने वाला है, CaSO4 बनेगा यहाँ पे। CaSO4 मीन्स कैल्शियम सल्फेट। आदत नहीं जाएगी लिख के दिखाने वाली, है ना, बार बार मैं लिख रहा हूँ, यहाँ लिखा है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, प्लस CO2 प्लस H2। फिर है सल्फ्यूरिक एसिड गिव सोडियम सल्फेट, ठीक है। जब Na2CO3, Na2CO3 क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, गिव सोडियम सल्फेट। क्या देगा ये, सोडियम सल्फेट प्लस CO2 प्लस H2। नाइट्रिक एसिड गिव सोडियम नाइट्रेट। जब नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, HNO3, है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके ऊपर एक एक्टिविटी भी परफॉर्म की थी, याद होगा, नहीं देखा तो जाके देख के आओ, ठीक है ना। HNO3 एंड तो HNO3 प्लस N2CO3 क्या देंगे, NaNO3। NaNO3 इज व्हाट, सोडियम नाइट्रेट प्लस 2H2O प्लस CO2, ठीक है ना। तो इतनी सारी रिएक्शंस आप लिख सकते हो एग्जांपल के तौर पर। क्लियर है, होप क्लियर होगा। इसके बाद अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, थोड़ा पीछे चलते हैं, हाँ यहाँ पर सही है। देखो तो हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो यहाँ पर आ गया, एसिड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। पहली बात हो गई थी हमारी इस पे तो कि चाहे वो हाइड्रोजन कार्बोनेट है हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट है, दोनों साथ ही हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर व्हेन इट रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। NaHCO3 प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस CO2 प्लस H2। दिख भी रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2NaHCO3 प्लस H2SO4, बैलेंस किया तो 2 लग गए, ठीक है ना। NaHCO3 तो क्या मिलने वाला है, सोडियम सल्फेट मिला हमें, CO2 मिला और H2O मिला। क्लियर है, चाहो तो आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है। देखो सोडियम कार्बोनेट इज ऑल्सो नोन एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ब्रेड सोडा एंड बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, ठीक है। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, इसको आप याद रखना कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है यानी NaHCO3,
ठीक है, आपने देखा होगा ना ब्रेड वगैरह बनाने में इसका यूज करते हैं। क्यों करते हैं बेकिंग सोडा का यूज? क्या होता है बेकिंग पाउडर का यूज? उससे इसमें ना आपने देखा होगा जो ब्रेड है वो फ्लफी हो जाती है। तो ब्रेड के फ्लफी होने का कारण क्या है? क्योंकि वहां पर CO2 रिलीज होती है, CO2 जो है वो भर जाती है उसके अंदर डो में। तो CO2 का जो रिलीज है वो कौन कराता है? यहां से तो होता है, यहीं से तो होता है। CO2 जब टूटेगा तो क्या देगा हमें? CO2। ठीक है ना, एवॉल्व कराएगा। देखा होगा आपने ब्रेड में छेद भी होते हैं, ठीक है ना, तो फूलती है ब्रेड और वहां से उन उन जो होल्स रहते हैं, पोर्स दिखते हैं हमें, वहीं से CO2 बाहर निकलती है। ठीक है, उसी के कारण फूल जाती है। चलो आगे चलते हैं। ब्रेड सोडा भी बोलते हैं इसको, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा भी बोलते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट नेम है इसके, बहुत बार MCQs में पूछे गए, इसलिए मैंने यहाँ पर इन्हें ले लिया था। ठीक है, फिर है टेस्ट फॉर एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स lime water milky when passed through it. It is the characteristics of carbon dioxide gas. ठीक है, और मैं आपको बता दूं यहाँ पर शुरुआत में बता चुका हूँ, और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब आप चैप्टर नंबर 6 करेंगे ना, चैप्टर नंबर 6 भी कराऊंगा मैं आपको, बायोलॉजी का है वो, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, इट्स नेम इज व्हाट? लाइफ प्रोसेसेस। वहां पे भी एक एक्टिविटी आएगी, उसमें भी बोलेंगे कि आप क्या करो, मिल्की वाटर सॉरी लाइम वाटर पे क्या करना पड़ेगा, हमें पाइप के थ्रू फूंक मारनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि हमारी जो ब्रेथ है ना, जो हम छोड़ते हैं, वो अंदर जाए और टर्न हो जाएगा। तो लाइम वाटर आप जानते हो, जैसी आपकी जो सांस है जो आप छोड़ते हो बाहर, तो उसमें क्या रहती है? CO2 रहती है। तो जैसे ही आपने लाइम वाटर के ऊपर छोड़ी CO2, वो क्या हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। क्लियर है, मतलब वहां CaCO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये एक्टिविटी ये भी शो करती है कि जो हम सांस छोड़ते हैं वो भी कौन सी होती है? CO2 होती है। ठीक है, मतलब जो हम सांस छोड़ते हैं उस एयर में बहुत ज्यादा परसेंटेज किसका होता है? CO2 का होता है। ठीक है, चलो वो अब हम वहां देखेंगे डिटेल में, लेकिन ये यहां से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, याद कर लो। द गैस इवॉल्व बिकॉज ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। दिस शोज दैट द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। दिस हैपेंस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सोडियम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, पहले ही पढ़ चुके हैं ये तो। ये रहा हमारा CaOH, दिस इज व्हाट? ये हमारा, इसका एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है? लाइम वाटर। क्लियर है, इसको हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं। CaOH होल ट्वाइस को क्या बोलते हैं? क्विक लाइम बोलते हैं। ठीक है, ये बात क्या रखना, याद रखना। ये देखो, और लिखा है ना, बट व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट मेक्स मिल्की कलर ऑफ लाइम वाटर डिसअपियर। ठीक है ना, कुछ टाइम बाद मिल्की कलर क्या हो जाएगा? लाइम वाटर का डिसअपियर हो जाएगा। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऐसा क्यों हुआ? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्मेशन से। एज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सॉल्युबल इन वाटर, दस द मिल्की कलर ऑफ द सॉल्यूशन मिक्सचर डिसअपियर्स। देखो, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मार्बल एंड एगशेल। देखो शुरुआत में बताया ना, एगशेल में भी क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो सिंस मार्बल एंड एगशेल आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हेंस व्हेन एसिड इज पोर्ड ओवर मार्बल और एगशेल, बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो जब भी क्या होगा, एगशेल या मार्बल पर डालोगे आप एसिड को, तो वहां से भी क्या रिलीज होगी? CO2 रिलीज होगी, क्योंकि वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। ठीक है, समझ गए? मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ, अब यहां से आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विद ईच अदर। अब दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, मतलब आप जानते हो क्या होने वाला है यहाँ पर? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, चलो एक्टिविटी 2.6 पढ़ते हैं। टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फेनोफ्थलीन टू इट। ठीक है, मतलब डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन लेना और उसमें क्या डाल देना? फेनोफ्थलीन। तो फेनोफ्थलीन किस कलर का हो जाएगा? पिंक कलर का। व्हाट इज द कलर ऑफ सॉल्यूशन? तो आप यहाँ पे बताओ किस कलर का हो गया? पिंक कलर का हो गया, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन में तो कलरलेस होता है। फिर एड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। फिर क्या करना है? हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl सॉल्यूशन गिराते जाना है। जैसे ही जैसे आप HCl सॉल्यूशन गिराते जाओगे, धीरे धीरे करके पिंक कलर कैसा होता जाएगा? लाइट होता जाएगा। लाइट पिंक बना, फिर और लाइट पिंक बना, फिर और लाइट पिंक बना, और अल्टीमेटली डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली सॉल्यूशन आपको कैसा दिखेगा? कलरलेस। ठीक है, ठीक है ना, देखो लेकर
Is there any change in color of the reaction mixture? Why did the color of phenolphthalein change after the addition of acid? क्यों change हुआ? क्योंकि भाई अब वो जो रिएक्शन वहां पर क्या हुआ, एसिड बन गया, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को, एसिड डालते जा रहे हो आप, एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है, ठीक है, एसिडिक हो जाएगा वहां पर। फिर लिखा है यहाँ पर एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू द अबव मिक्सचर, फिर क्या करो आप, NaOH डाल दो, फिर क्या हो जाएगा, रिएक्शन का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, रीअपियर हो जाएगा, क्योंकि जो फिनोफ्थलीन है वो क्या इंडिकेट करता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है, तो अगर वो पिंक कलर का है तो समझ जाओ बेसिक है, और अगर वो कलरलेस है तो समझ जाओ एसिडिक है। तो आपने और बेस ऐड करा तो फिर से क्या होगा भाई, कलर चेंज होकर पिंक हो जाएगा। क्लियर है, मैंने आपको उसका रीजन बताया क्या होता है। इन द अबव एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ अ बेस इज नलिफाइड बाय एन एसिड, यानी कि बेस का इफेक्ट एसिड को नलिफाई कर देता है और एसिड का इफेक्ट बेस को, यही लिखा है वाइस वर्सा, यानी जस्ट अपोजिट, ठीक है भैया, जैसे यहाँ लिखा ना इफेक्ट ऑफ बेस इज नलिफाइड बाय एन एसिड, वैसे हम ये भी सेम चीज है कि इफेक्ट ऑफ एसिड इज नलिफाइड बाय बेस, ठीक है। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज रिटन एज, ये लिखा हुआ देखो, NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O, ठीक है, तो यहाँ पे NaOH इज व्हाट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl इज व्हाट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और NaCl इज व्हाट, सोडियम क्लोराइड, और H2O इज वाटर, ठीक है। तो ये रिएक्शन, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज, देखो हम इन जनरल डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर, और हम छोटी क्लास में भी पढ़ते हैं इन सारी रिएक्शंस के बारे में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में, तो ठीक है ना। चलो चलते हैं आगे। यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन के और भी एग्जांपल दिए न्यूट्रलाइजेशन के, सबसे पहला तो यही दिया हुआ है HCl प्लस NaOH, जो हमने पढ़ चुका है, NaCl प्लस H2 देता है। सिमिलर वे यहाँ पे CaOH होल ट्वाइस दिया, CaOH होल ट्वाइस इज व्हाट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, शुरुआत में बताया था मैंने, तो यहाँ पे क्या मिला, CaCl2, CaCl2 इज व्हाट, कैल्शियम क्लोराइड, इट इज अ सॉल्ट, ये देखो ये लिखा हुआ है पूरा का पूरा। फिर है सोडियम सल्फेट एंड वाटर इज फॉर्म्ड व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 प्लस 2 NaOH, है ना, तो मतलब कुल मिला के H2SO4 और NaOH ने रिएक्ट करा तो क्या मिला हमें, Na2SO4, दैट इज व्हाट, सोडियम सल्फेट, इट इज आल्सो सॉल्ट, ठीक है, मिलेगा ही मिलेगा ना भाई सॉल्ट। सिमिलर वे HNO3 मींस नाइट्रिक एसिड, ये सारे नाम आप लोगों को ऐसे याद होने चाहिए, जैसे मुझे याद है ना वैसे, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, NaOH means sodium hydroxide, और NaNO3 is what, बोलो, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है ना, और सोडियम नाइट्रेट इज अ सॉल्ट। लिख दूं मैं सोडियम नाइट्रेट, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ सोडियम नाइट्रेट, NiTrate, क्लियर, प्लस H2। चलो आगे चला जाए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समाप्त होती है। अब एक्टिविटी 2.7 पे आ जाते हैं हम। टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, क्या लेना है यहाँ पर, कॉपर ऑक्साइड लेना है। कॉपर ऑक्साइड का कलर बताओ क्या होता है, याद है लास्ट चैप्टर में बताया था मैंने, ब्लैक कलर की होती है ना कॉपर ऑक्साइड, है ना। चलो एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली, है ना, व्हाइल स्टीयरिंग, नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट हैज हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड। देखो होगा क्या, यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड है हमारी CuO, इसमें आपने क्या मिलाया था, एसिड मिलाया था HCl, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन होगी, क्या मिलेगा, यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन, कलर कैसा होने वाला सॉल्यूशन का, ब्लू ग्रीन हो जाएगा, एंड द कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व, और कॉपर ऑक्साइड घुल जाएगी उसमें। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर टू क्लोराइड इन द रिएक्शन। The general reaction between a metal oxide and an acid can be written as metal oxide plus acid gives salt plus water। तो यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा, CuCl2 का ब्लू कलर ब्लू ग्रीन कलर देखने को मिलेगा। CuCl2 का क्या देखने मिलेगा, ब्लू ग्रीन कलर देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे जो 2 आया है रोमन नंबर में, इसके बारे में मैंने बताई थी ना बात, कि यहाँ पर कॉपर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है,
प्लस का 2, इसीलिए यहाँ रोमन नंबर में 2 लिखा हुआ है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, क्या होता है, सारी बातें मैं आपको प्रीवियस लेक्चर से बता चुका हूँ। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, चलो क्लियर है, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गैस सॉल्ट प्लस वाटर। देखो यहाँ पे और कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर आप बात करोगे, देखो लिखा ना मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर दस। देखो यहाँ से समझ में आया, जो मेटल ऑक्साइड होती है ना वो कैसी होती है, बेसिक होती है नेचर में, तो याद रखेंगे मेटल ऑक्साइड कैसी होती है, बेसिक होती है, यानी बेस की तरह काम कर रही है यहाँ पे, है ना, बेसिक इन नेचर है। तो जो एसिड है वो उनके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। ठीक है, जैसे एसिड और बेस एक दूसरे को क्या कर रहे थे, इफेक्ट को नलिफाई कर रहे थे ना, वैसे ही एसिड और मेटल ऑक्साइड एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, नलिफाई कर सकते हैं, बिकॉज एक एसिड है एक बेस है। ठीक है ना, तो जानते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, यही तो हुआ था, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, फिर क्या है, कैल्शियम इज अ मेटल, thus calcium oxide is metallic oxide which is basic in nature when an acid substance such as hydrochloric acid react with calcium oxide, neutralization reaction takes place and calcium chloride is formed। ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्या होगा, HCl जो है प्लस CaO। ठीक है, क्या देंगे, मेटल ऑक्साइड है ना CaO, क्या देंगे, देंगे आपका CaCl2। ठीक है, प्लस H2O, CaCl2 इज व्हाट, कैल्शियम क्लोराइड। समझ गए। सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ऑक्साइड, क्या बनेगा यहाँ पे देखो, H2SO4, देखिए आपको तो H2SO4 प्लस ZnO, जिंक ऑक्साइड। ठीक है भाई, ये एसिड है, ये बेसिक ऑक्साइड, बेसिक नेचर की है ऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या बनेगा, H2 तो बनेगा, पर पहले H2 नहीं लिखेंगे, पहले बनेगा ZnSO4, जिंक सल्फेट, सॉल्ट बनेगा। ठीक है, प्लस H2O। ठीक है, क्लियर है। व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसा, देखो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, एल्यूमिनियम पर +3 का चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर -2 का चार्ज होता है। अच्छा, अगर आपको एक वीडियो चाहिए हो जिसमें मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखाऊं तो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, तो मैं एक वीडियो इस पर भी बना दूंगा। ऐसे आपको एक बात बताओ, कमेंट नहीं भी करोगे तो भी बना दूंगा, वैसे तो मैं बनाऊंगा ही, पर कमेंट कर दोगे तो अच्छी बात है ना, पता लगेगा यार यहाँ तक भी देखते हैं लोग मेरा लेक्चर। ठीक है, हो गया होगा, काफी मिनट का हो गया होगा, पता नहीं 20 से तो ऊपर ही हो गया होगा। चलो Al2O3। ठीक है, चलो हो गया ये सब। फिर है, देखो ये हुआ Al2O3 कैल्शियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करा रहे थे लोग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यानी प्लस HCl करना, कुछ भी नहीं करना, तो यहाँ पर 3 लेना पड़ेगा ये। ठीक है ना, तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा AlCl3, यहाँ पे 3 ना लेकर मुझे 6 लेना पड़ेगा। बैलेंसिंग भी सिखाई है ना मैंने आपको केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, मैं भी बैलेंस कर रहा हूँ, ये देखो 2AlCl3 बन जाएगा यहाँ पर, और क्या बन जाएगा यहाँ पर, 3H2O बन जाएगा। ठीक है, ये देखो यही बनाया हुआ है यहाँ पर, क्लियर है। चलो आगे चला जाए, अब चलो देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, जब बेस किसके साथ रिएक्ट करे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे। ठीक है, यू सो दैट रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो देखी थी ना हमने, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH प्लस CO2, क्या बना था यहाँ पर, CaCO3 बना था। हाँ मैं जानता हूँ, यहाँ OH में होल्ड वाइज करना भूल गया, कर दिया, क्लियर है। चलो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, यहाँ पे बना सॉल्ट, साथ में वाटर भी बनेगा, तो इसका मतलब बेस है, यह है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, कार्बन इज अ नॉन मेटल, बेस है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड,
तो बेसिकली यहाँ से हमें समझ में आता है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो किसकी तरह, वो किस नेचर की होती है, एसिडिक नेचर की होती है, और मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर की होती है, बेसिक नेचर की होती है। ठीक है, since this is similar to the reaction between a base and an acid, then we can conclude that non-metallic oxide are acidic in nature। तो ये हमेशा क्या देंगे आपको, सॉल्ट और वाटर देंगे प्रोडक्ट के तौर पर, जब भी ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। अभी यहाँ पे खत्म नहीं करा है मैंने, डायरेक्ट मैं क्वेश्चंस पे नहीं आ गया हूँ, अभी यहाँ पर आगे और एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ बेस विद ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। क्लियर, चलो तो यहाँ पर नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड कैसी होती है, एसिडिक होती है नेचर में। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड, इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, इट प्रोड्यूसेस कार्बोनिक एसिड। ठीक है, मतलब कार्बोनिक एसिड क्या होता है, H2CO3 होता है, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कैसे बना, CO2 प्लस H2O करके। ठीक है, CO2 प्लस H2, तो यहाँ पे बनेगा H2CO3। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। Therefore, when a base react with non-metal, both neutralize each other। तो जब भी बेस रिएक्ट करेगा नॉन मेटल के साथ तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। देन एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर व्हेन इट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है क्या देता है, सोडियम कार्बोनेट देता है और वाटर देता है जब वो CO2 के साथ रिएक्ट करता है। देखो यहाँ NaOH है, तो यहाँ पे देखो सॉल्ट मिलेगा Na2CO3 का, मतलब सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, दिस इज NaOH, वी हैव टू टेक 2 NaOH प्लस CO2, यहाँ पे मिलेगा आपको Na2CO3 प्लस H2O। क्लियर है, चलो समझ गए। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव कैल्शियम कार्बोनेट इन वाटर व्हेन इट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ से जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या देगा, कैल्शियम कार्बोनेट देगा जब वो रिएक्ट करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सेम है, ये रिएक्शन देख सकते हो। ठीक है, मतलब यही प्रूव हो रहा है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होती है वो एसिडिक होती है नेचर में, ये बात आप याद रखेंगे, और मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होती है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई शुड कर्ड एंड सार सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। मैं आपको बता दूं पेज नंबर 22 पर दिया हुआ है ना। तो हम लोग पूछ रहे हैं दही और खट्टे सब्सटेंसेस को हम ब्रास और कॉपर के वेसल्स में क्यों नहीं रखते। ठीक है, या अदर ऐसे सार सब्सटेंसेस को हम क्यों नहीं रखते। तो लिखा है कर्ड एंड सार सब्सटेंसेस शुड नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स बिकॉज दीज एंड अदर सार फूड स्टफ्स कंटेन एसिड। सिंपल सी बात है ना, खट्टा है मतलब एसिड होगा, एंड कैन रिएक्ट विद मेटल टू द वेसल। ठीक है, जो वेसल का मेटल है उसके साथ, मतलब जो बर्तन है उसके साथ में रिएक्ट कर जाएगा उसके मेटल के साथ में, और क्या फॉर्म कर लेगा, कुछ भी पॉइजनस मेटल कंपाउंड फॉर्म कर लेगा जो कि फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकते हैं और हमारी हेल्थ पर बुरा इफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमेशा याद रखें कभी भी जो भी सार सब्सटेंसेस हैं उन्हें मेटल के बर्तनों में ना रखें। ठीक है, मेटल के वेसल्स में ना रखें। क्लियर है, क्योंकि अगर दही को भी ना रखें, ठीक है ना, तभी दही मिट्टी के बर्तन में जमाई जाती है, देखा होगा आपने। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, which gas is usually liberated when an acid and acid with a metal, मतलब acid reacts with a metal। Illustrate the example, how will you find the presence of this gas। ठीक है, तो सिंपल है, वो एक्टिविटी की बात पूछ रहे हैं पूरी की पूरी। हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, हम जानते हैं, हमने जिंक के साथ ये एक्टिविटी करके देखी थी। ठीक है, जिंक प्लस H2SO4, यहाँ रिएक्शन भी लिख देता हूं मैं, गिव्स ZnSO4 प्लस H2 गैस। क्लियर है, यही तो मिलता है हमें, और क्या। चलो फिर है सेटअप द apparatus shown in the figure, take some zinc granule in the test tube, add about 5 ml of dilute hydrochloric acid, soon the reaction between zinc and hydrochloric start and hydrogen gases evolve। और आप जानते हैं पूरा apparatus की कहानी क्या है, ये बीकर में या आपने क्या भर के रखा है, सोप वाटर भर के रखा है, इससे बबल जैसे ही आएंगे, आप क्या पास ले आओगे, इससे कैंडल पास ले आओगे।
ठीक है। फिर इसके बाद प्रेजेंस, वही है टेस्ट फॉर द H2 गैस इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर व्हेन पास थ्रू सोप सॉल्यूशन इट गेट्स ट्रैप्ड इनटू बबल्स। तो आपको एक चीज समझ में आ गई क्या, कि H2 गैस इज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से निकला, बाकी नया पॉइंट निकला और इम्पोर्टेंट भी, बाकी सारे तो आप समझिएगा। ठीक है, मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि ये बबल क्यों बने थे, तो ये बबल इसलिए फॉर्म हुए क्योंकि जो H2 गैस है वो डिसॉल्व नहीं हुई वाटर में। ठीक है ना। चलो, ब्रिंग अ candle near the soap bubble filled with the gas bubble burst and hydrogen gas burns with a pop sound, and that pop sound जानते हो आप, पॉप साउंड के साथ बर्न होती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो, metal compound A react with dilute hydrochloric acid to produce effervescence। ठीक है, effervescence का मतलब होता है जो जब भी गैस इवॉल्व होती है ना साउंड के साथ, उसको द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। ठीक है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मतलब यहाँ भी देखो वही पूछ रहे हैं ये, और क्या बना है, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। यानी यहाँ पर जो CO2 है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये एक्सटिंग्विशेस बोली, माफ करना मुझे, एक्सटिंग्विशेस जो CO, देखो याद रखना H2 जो है वो फ्लेमेबल होती है, फ्लेमेबल होती है। ठीक है, ये बर्निंग में हेल्प करेगी, बर्न हो जाएगी। लेकिन जो CO2 है ना, ये रोक देगी बर्निंग को। ठीक है, ये क्या करेगी, रोक देगी, स्टॉप करेगी बर्निंग को। ठीक है, इसीलिए जो फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह होते हैं ना, उसमें CO2 वही यूज होता है। क्लियर है, चलो समझ में आया होगा। हाँ, तो इस एक्सटिंग्विशर्स का मतलब ही यही है, बुझा देना। क्या कर देना, बुझा देना, रोक देना जलने से। तो यहाँ पे CO2 रिलीज हो रही है। ठीक है, चलो, तो यहाँ से एक्सटिंग्विशर्स जैसी बर्निंग कैंडल हो, आप समझ जाओ कि क्या रिलीज हो रही होगी, CO2 रिलीज हो रही होगी। और जैसे इन्होंने पूछा ना, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है कोई भी मेटल, चलो ये तो आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन दिख रहा है, लेकिन मान लो मैंने इसको मान लिया X। ठीक है, X प्लस HCl। इसके बाद में इन्होंने मुझे ऐसे ही बोला कि यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड भी बनाना है। ठीक है, पहले तो इन्होंने CO2 की बात कर दी, वो तो मैंने लिख दिया। ठीक है, ऐसे इन्होंने बोला कैल्शियम क्लोराइड भी बनाना है, तो मेरे को समझ में आ गया भैया कि जो कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, वो HCl के साथ मतलब वो कैसे बनेगा, वो बन रहा होगा जब Ca का कोई कंपाउंड रिएक्ट कर रहा होगा इसके साथ में, तभी तो CaCl2 बाहर निकाल दोगे। फिर मुझे एक और हिंट दिया है कि CO2 गैस निकली, इसका मतलब मैं समझ गया कि यहाँ पर पक्का ही CaCO3 होगा। ठीक है ना, इसके पास CO3 होगा, तभी तो CO2 निकाल पाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये जो H बचा है, देखो यहाँ से क्या क्या हुआ, कैल्शियम के साथ ये 2Cl चले गए। ठीक है, उसके साथ फिर CO2 जो निकली है वो यहां से 2O ले गई, एक C ले गई, बचा हुआ एक हो, और बचे हुए 2H, क्या बना लेंगे, H2 बना लेंगे। ठीक है, ये एज द एंड प्रोडक्ट इज कैल्शियम क्लोराइड एंड द गैस फॉर्म्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड, द मेटल कंपाउंड A मस्ट बी कैल्शियम कार्बोनेट। तो मेटल कंपाउंड A जो है वो पक्का ही क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। समझ गए, देयरफॉर द रिएक्शन बिटवीन द कैल्शियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज दिस, वही जो मैंने आपको समझाया पूरा का पूरा। ठीक है, चलो, तो अब चलते हैं हम लोग आगे, और आगे क्या है, कुछ भी नहीं है। बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन कीप लर्निंग। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी बहुत अच्छे अच्छे इसी तरीके के मैं लेक्चर्स लेता आऊंगा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में। ठीक है, अब नया लेक्चर आएगा कल, तो स्टे ट्यून। ओके, तब तक के लिए यार बाय बाय, अपना ख्याल रखो, अपनी मम्मी पापा का ख्याल रखो, कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है, और बस इससे आप प्रिकॉशन लेकर ही बच सकते हो। ठीक है ना, और अभी लॉकडाउन लगा हुआ है तो घर पर रहो। चलो बाय, टेक केयर।